हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगाबाइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, मेमोरी क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कब बनाया गया था, जनरेशंस क्या होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। सिंपल सी परिभाषा होती है कंप्यूटर की कि कंप्यूटर एक तरह का प्रोग्रामेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आपके दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद प्रोसेस करता है सीपीयू के अंदर, और आपके दिए गए डेटा के आधार पर वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और कुछ डेटा को अगर आप उसकी नीड होती है तो वो इसको स्टोर करके रख भी लेता है। तो ये काम होता है आपका कंप्यूटर का। तो अगर आपको मोटा मोटा लिखे तो कंप्यूटर एक तरह का क्या होता है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस which accept the data to the user and perform the operation and give the desired output. दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर। ये सिंपल सी डिफिनेशन है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है, मशीन होती है। प्रोग्रामेबल का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए उसको बताना पड़ता है, एक प्रोग्राम डिफाइन करके देना पड़ता है कि तभी वो काम उसको कर सकता है। और जो आपके डेटा को एक्सेप्ट करता है, यूजर द्वारा दिया गया डेटा को वो एक्सेप्ट करता है और उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपको एक डिजायर आउटपुट आपको दे देता है स्क्रीन पे। तो वो आपको क्या होता है, कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर किससे मिलके बना है, तो कंप्यूटर शब्द बना है, कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर किससे मिलके बना है, तो कंप्यूटर आपका कंप्यूट शब्द से बना है, जो कि एक तरह का लैटिन वर्ड है। ये कैसा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गणना करना। गणना का मतलब किसी भी चीज को कैलकुलेशन करना, उसको बोला जाता है कंप्यूट, जो एक लैटिन वर्ड है और आपका कंप्यूटर सबसे बना है। तो कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है आपके, चार्ल्स बेबेज है। सभी को पता होगा ये चीज, चार्ल्स बेबीज। आपके चार्ल्स बेबीज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। 1835 में इन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको बोला जाता है डिफरेंस इंजन बोला जाता है। इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था 1835 में, जिसको बोलते हैं डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन बनाया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था, वो फेल हो गया था किसी कारण से, मतलब वो पूरी तरह से वर्किंग में नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने 1837 में एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोला जाता है एनालिटिकल इंजन बोला जाता है। इसी के कारण इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यही एक सबसे पहला कंप्यूटर जो था, जो आपका वर्किंग कंडीशन में था, जो गणना करने लायक था, कंप्यूट करने लायक था, किसी चीज को कैलकुलेट करने लायक जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था, उसका क्या नाम था, एनालिटिकल इंजन नाम था, जो 1837 में आपका चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो मदर ऑफ तो एक आपकी लेडी है जिनको बोला जाता है लेडी एडा लवलेस। ये आपकी लेडी है जो जिन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने पहला प्रोग्राम डिजाइन किया था, पहला कंप्यूटर लैंग्वेज बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर लैंग्वेज के आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, उसी के हेल्प से आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो कौन डेवलप की थी, आपका एडा लवलेस ने आपने इसको बनाया था। अब आगे देखते हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, तो वो आगे देखते हैं।
तो अगर आप इस फंक्शन देखें, सबसे पहले क्या होता है आपका इनपुट होता है। इनपुट का मतलब होता है किसी भी डिवाइस से जब आप कोई डेटा को एक्सेप्ट करते हैं वो आपका इनपुट कहलाता है। उसके बाद ये जाता है कहीं ना कहीं स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होता है, जनरल आपका ये रैम में स्टोर हो जाता है। आपका रैम में स्टोर होने के बाद आपका सीपीयू में जाता है। सीपीयू में पूरी किसकी कैलकुलेशन होती है। तो सीपीयू के तीन अंदर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा इसके अंदर कंपोनेंट होता है एमयू। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। एंड थर्ड कंपोनेंट होता है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के अंदर तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं, एएलयू, सीयू एंड एमयू होता है, जो आपके सभी काम को परफॉर्म करने का काम करते हैं। सबका काम अलग अलग होता है, तो अभी देखते हैं। इसके बाद एक अगला कंपोनेंट आपका होता है आउटपुट। तो आउटपुट क्या होता है कि ऐसी डिवाइसेज या ऐसा प्रोसेस जहां पे आपके दिए गए डेटा के आधार पे वो आपको यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये पूरी फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर की, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कोई भी मोबाइल हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, रिमोट आप ले लीजिए, मोबाइल आप ले लीजिए, लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस आप लेते हैं वो इसी के आधार पे काम करता है। कोई यूजर होगा जो इसको चलाएगा, कोई आउटपुट डिवाइस होगी जहां पे आपको रिजल्ट दिखेगा, और उसको परफॉर्म करने के लिए उसमें सीपीयू या कोई प्रोसेसर लगा होता है जो उसके काम को परफॉर्म करता है।